व्यक्ति को बहुत कष्ट देती है, क्योंकि डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे वर्ष कुंडली की। मित्रों, जिस प्रकार हम जन्म पत्रिका बनाते हैं, जन्म कुंडली बनाते हैं, उसी प्रकार वर्ष कुंडली भी बनाई जाती है। एक वर्ष की वह होती है। उस एक वर्ष में उसको क्या क्या फल होते हैं उस पर चर्चा करूंगा। मैं हूं भाग्यशाली डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हमारा जो चैनल है आपको सटीक जानकारी दे सके। मित्रों, हमारा चैनल ज्योतिष, पर्व, निर्णय, त्योहार के विषय में आपसे बात करता है। तो आज बात करेंगे कि वर्ष कुंडली जब आपके पंडित जी बनाते हैं तो वो वर्ष कुंडली में ग्रह तो सब वही रहते हैं, लेकिन एक 10वां ग्रह और होता है। उसमें 10वां ग्रह होता है मुंथा। उसको कहा जाता है मुंथा। तो यह मुंथा जो होती है बहुत ही प्रभावशाली होती है। वर्ष के अंदर में, एक वर्ष के अंदर यह बहुत सारा प्रभाव उस जन्म कुंडली में अपना डालती है। तो वह वर्ष कुंडली में मुंथा पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11, 12 भाव में रहती है। तो किस भाव में मुंथा विराजमान होती है, क्या फल देती है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। बाकी ग्रहों का फल तो अपने हिसाब चलता है, लेकिन मुंथा जो होती है विशेष होती है। इसका फल आप जान लीजिए। यदि आपने वर्ष कुंडली कभी बनाई हो अथवा आप बनाना चाह रहे हो तो मुंथा का जरूर उस पर विचार करना चाहिए। यदि आपका जो है प्रथम भाव में यदि मुंथा होती है, मित्रों यहाँ पर प्रथम भाव में मुंथा होगी, तो उस वर्ष व्यक्ति को जो होता है सुख की प्राप्ति होती है, और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, और शांति की प्राप्ति। यानी प्रथम भाव की मुंथा अच्छी होती है, अच्छा आपको फल देगी। यदि आपकी वह मुंथा जो होती है द्वितीय भाव में यदि मुंथा होती है, द्वितीय भाव में यदि मुंथा होगी, तो यहाँ ये धन लाभ कराएगी, वित्त का लाभ कराएगी। और यह मुंथा द्वितीय भाव की जो मुंथा है मित्रों, यह आकस्मिक लाभ, व्यय इत्यादि पर जो है और व्यवसाय पर जो है अच्छा प्रभाव दिलाती है, फायदा दिलाती है द्वितीय भाव की जो मुंथा होती है। और तृतीय भाव में यदि यहाँ पर मुंथा होती है मित्रों, तो तृतीय भाव जो होता है पराक्रम होता है। तो इसमें मुंथा जो होती है तो व्यक्ति को बड़ा ही पराक्रमी बना देती है, ऊर्जावान बनाती है, उसको सफलता दिलाती है। यानी कि विदेश से भी यहाँ पर तीसरे भाव की जो मुंथा होती है आय का लाभ कराती है। यदि चतुर्थ भाव में मुंथा हो मित्रों, चतुर्थ भाव की यदि मुंथा होती है, यहाँ पर चतुर्थ भाव में यदि मुंथा पड़ जाए वर्ष कुंडली में, तो उस वर्ष व्यक्ति को जो होता है दुख होता है, कष्ट होता है। मातृ पक्ष से कष्ट होगा, चाहे वह ससुराल पक्ष हो, चाहे वह स्वयं का पक्ष हो, चाहे वह मित्र पक्ष हो। तो चतुर्थ भाव की जो मुंथा है वहां पर उसको क्या दिलाती है, यहाँ पे कष्ट दिलाती है। तो चतुर्थ भाव की मुंथा जो है अच्छी नहीं मानी जाती है, और बाकी प्रथम और द्वितीय तृतीय भाव की मुंथा अच्छी मानी जाती है। पंचम भाव में यदि आपकी मुंथा बैठी हो यहाँ पर, तो पंचम भाव में मुंथा हो तो मित्रों उस वर्ष जो है व्यक्ति को धन लाभ प्राप्त होता है, संतान लाभ प्राप्त होता है, विद्या का लाभ प्राप्त होता है। पंचम की मुंथा भी बहुत अच्छी होती है, अच्छी मानी जाती है। छठे भाव में यदि मुंथा हो, यहाँ पर देखिए छठे भाव में यदि मुंथा पड़ जाए तो वह जो होता है व्यक्ति के लिए, उसको यहाँ पर छठे भाव की मुंथा अच्छी नहीं मानी जाती है। यह शत्रुओं द्वारा पीड़ित आपको कर सकती है, रोग भय आपको दे सकती है, अग्नि भय आपको दे सकती है, विस्फोट भय आपको दे सकती है। छठे भाव की मुंथा अच्छी नहीं मानी जाती है। और सातवें भाव की जो मुंथा है, यदि हम मानी जाए सातवें भाव की मुंथा, यह भी अच्छी नहीं मानी जाती है। यहाँ पर पत्नी को कष्ट होता है, पति की कुंडली में हो तो पत्नी को कष्ट, पत्नी की कुंडली में मुंथा हो तो पति को कष्ट होता है, और यहाँ पर स्त्री जन्य कष्टों का सामना करना पड़ता है। उस वर्ष जो है व्यक्ति को रोग से सामना करना पड़ता है, संतान कष्ट से सामना करना पड़ता है। सप्तम सातवीं मुंथा भी अच्छी नहीं होती है। आठवें स्थान में यदि मुंथा पड़ जाए मित्रों, तो आठवें स्थान की जो मुंथा होती है, वह आठवें स्थान की मुंथा व्यक्ति को बहुत कष्ट देती है, क्योंकि आठवां स्थान
मृत्यु का होता है, घटना दुर्घटनाओं का होता है। यहाँ मुंथा पड़ने का मतलब ये मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को उस वर्ष देती है। तो इसलिए 8वें जो मुंथा है वह बहुत खराब होती है, अच्छी नहीं मानी जाती है। नवम भाव में यदि मुंथा पड़ जाए तो उसमें क्या होगा, नवम भाव में यदि यहाँ पर मुंथा पड़ जाए मित्रों, तो यहाँ पर धन लाभ होगा, भाग्य वृद्धि होगी, धर्म वृद्धि होगी। तो नवम भाव की मुंथा आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाती है। दसम भाव की मुंथा क्या करती है, दसम भाव में यदि मुंथा पड़ जाए मित्रों, तो 10वें भाव की मुंथा उस वर्ष व्यक्ति को एक विशेष लाभ देती है। राज्य में लाभ देगी, शासन सत्ता में लाभ देगी, राजनीति में लाभ देगी, नौकरी में लाभ देगी, व्यापार में लाभ देती है, धन में लाभ, रोजगार में लाभ देती है दसम भाव की मुंथा। दसम भाव की मुंथा भी बहुत अच्छी मानी जाती है। और यदि आपकी जो एकादश भाव में यदि मुंथा पड़ जाए, यहाँ पर एकादश मुंथा पड़ जाए यहाँ पर, तो व्यक्ति को उस समय नुकसान होता है, धन का नुकसान होता है, व्यवसाय का नुकसान होता है, आय का नुकसान होता है। और व्यक्ति एकादश की जो मुंथा होती है उस वर्ष जो है उसको हानि उठानी पड़ती है, उसको किसी भी क्षेत्र में वह हानि उठाता है। और द्वादश मुंथा पड़ जाए, माना यहाँ पर द्वादश भाव में यदि मुंथा पड़ जाए मित्रों, तो उस समय क्या होता है, उस वर्ष भी व्यक्ति को जो होता है हानि होती है, रोग होता है, कष्ट होता है, चाहे वो धन से हानि हो, चाहे वो व्यापार से हानि हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, तो उसको हानि उठानी पड़ती है। तो ये वर्ष कुंडली अवश्य बनानी चाहिए, अवश्य आपको बनाना चाहिए और अपने विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। 1 साल का जो है वर्ष कुंडली होती है और वह 1 साल का आपका पूरी घटनाओं को उसमें अंकित कर देता है। और यह मुंथा जो होती है यह संपूर्ण उस वर्ष का आपको फल देती है। और मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। इसी तरह विचार करने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।